जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम STA 301 की 23rd लेक्चर की एग्ज़ाम्पल 2 को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी एग्ज़ाम्पल 2। एग्ज़ाम्पल जो हमारी 1 थी वो हम पहले एक लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ जो है उसकी नंबरिंग वगैरह नहीं दी हुई, लेकिन ये है कि ये एग्ज़ाम्पल 2 है। एग्ज़ाम्पल उसकी 1 जो थी ये वाली कंप्लीट यहाँ तक है। A large store places its last 15 clocks radios in a clearance sale। कि जो एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, वो जो है अपने लास्ट 15 क्लॉक रेडियोज़ हैं जो उसके लास्ट में वो अभी पहले सेल नहीं हुए, वो बच गए हैं, तो वो उसने क्लियरेंस सेल में लगा दिए हैं कि उसमें जो है थोड़ा सा लोगों को डिस्काउंट कर दिया है। Unknown to anyone, 5 of 1 the radios are defective. If a customer tests 3 different clocks radios and selected random, what is the probability distribution of X, where X represents the number of defective radios in the sample। अब वो बोल रहा है कि उसमें जो हैं 5 रेडियोज़ जो हैं उनमें कोई ना कोई जो है ख़राबी आ चुकी है, तो उसमें से जो हैं बाकी के वो ठीक होंगे। और अब उसमें जो है इसमें डिफेक्टिव रेडियो इन द सैंपल जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ ये मालूम करना है। तो इसमें जो है टाइप ऑफ, ये हमारा एक टेबल बना लिया गया है, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्लॉक रेडियो, ये इस साइड पे लिख लिया, नंबर ऑफ क्लॉक रेडियोज़। टाइप ऑफ मीन्स गुड, जो बिल्कुल परफेक्ट थे वो थे हमारे 10, और बाकी जो डिफेक्टिव थे वो हमारे थे 5। तो टोटल हमारे थे 15 के, जिसमें जो है 15 टोटल थे ये यहाँ बताया गया था। और जो हमारे उसमें जो करेक्ट थे, बिल्कुल ठीक थे, वो हमारे 10 थे। और जो डिफेक्टिव थे जिसमें कोई ना कोई जो उसमें की हुई थी, कोई ना कोई ख़राबी आई हुई थी, या कोई ऐसे उसमें कहीं से क्रैक था या जो कुछ भी था, वो थे हमारे 5, ठीक है। तो यहाँ हमारा द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेडियोज़ आउट ऑफ 15 इज़, कि अगर जो है हमारे 3 रेडियोज़ जो है कस्टमर जो है, ये देखें, ये 3 डिफरेंट रेडियोज़ जो है सिलेक्ट करता है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे लिखा जाएगा, 15 और 3, ये ऐसे लिखा जाएगा। Also the total number of ways of selecting 3 good radios and no defective radios is 10, 3, ये जो है अब जो हमारे गुड रेडियोज़ थे, बिल्कुल ठीक थे, वो 10 थे। उनमें से अब उन 10 में से जो है 3 ले रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है। तो जो दूसरे वाले हमारे इनटू ये 5 में से 0 मीन्स उसमें कुछ डिफेक्ट हो चुके हैं, इसलिए उसमें से उसने कोई सिलेक्ट नहीं किया, ओनली 10 में से किया। 10 में से 3 जो हैं वो उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। ये यहाँ है 10 और ये 3, ये 5, ये 0, और ये नीचे आ गया 15 और 3।
कि जो हमारा जो थे 10 of 3 मीन्स ये जो बिल्कुल ठीक थे और ये 5 जो डिफेक्टिव थे ये ओवर 15 और ये है 3 मीन्स ये टोटल जो हमारे थे वो 15 थे और ये उसमें से जो है 3 उसने सेलेक्ट किए हैं। तो ये हमारा आ गया 0.26। तो यहाँ हमारा आ गया द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 2 and 3 आर computed in a similar way. Hence we obtain the following probability distribution। यहाँ फिर से एक जो है हमने टेबल बना लिया। नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक रेडियोज इन द सैम्पल एक्स प्रोबेबिलिटी यहाँ इस साइड पे प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ले लिया। तो यहाँ ये जो है हमने लिए थे 0 1 2 3 ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ये कितना आ गया 0.26 ये वाला जो है ये आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 1 पे जब लिया तो वो 0.49 हो गया। ये 2 पे लिया तो 0.22 हो गया। ये 3 लिए तो 0.02 हो गया। तो जो टोटल हमारे थे 0.99 जो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। ये जो है द लाइन चार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। तो ये हमारा है दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ये लाइन चार्ट है। इसमें जो है हाँ वही वाली चीज़ आ जाएगी। ये एक्स है और यहाँ एफ एक्स लिख लिया गया है। यहाँ जो है 0 1 2 3 ये वाली चीज़ है ये यहाँ लिख लेनी है। और ये जो है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ये लिख लेने हैं यहाँ पे। और यहाँ अब जो है हमारा 0.26 जो है ये हमारा आया है फर्स्ट वाला 0 पे। ठीक है। तो 0.26 यहाँ तक हो रहा है तो ये यहाँ इसकी एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद है 0.49 तो ये यहाँ से आके यहाँ तकरीबन स्कैन बराबर नज़दीक बहुत नज़दीक आ जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा ये 2 पे कितने आए थे 0.22। तो ये जो है इसके अब ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर ये जा रहा है। ये इसके बराबर नहीं है। वैसे देखने में आपको बराबर ही लगेगा इक्वल नहीं है ये अब यहाँ आ जाएगा 0.02। ठीक है। ये 1 से भी कम है 0.02 है जब। तो ये 0.1 से भी पीछे 0.0 से जो है ऊपर करना है इसको। तो ये हो रहा है 0.02। तो ये तकरीबन यहाँ से अगर 1 लगाया तो यहाँ 2 तो ये देखें इसके बराबर जो है ये आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया 0.02। तो नेक्स्ट है हमारा एज इंडिकेटेड बाय द अबव डायग्राम it is not necessary for probability distribution to be dynamic symmetric. It can be positively or negative secured. The distribution function of the above probability distribution is obtained as follows। तो यहाँ ये है हमारे पास number of defective clock radios in the
सैम्पल एक्स, ये हमारा ये एक टेबल हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कॉलम, उसमें एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ जो है हमारा स्मॉल एफ लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल एफ, और यहाँ जो है हमारा 0 1 2 3 ये वही वाले आगे जो यहाँ थे, ये वाली चीज़, ठीक है। तो डिफेक्टिव जो है उसके लिए जो लिए हुए हैं ये लेट किया है, ठीक है। फिर ये 0.26, 0.49, 0.22, 0.02, ये 0.99 इक्वल्स टू ये 1, ये यही वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा 0.06, ये है 0.75। 75 ये कैसे आया है 6, और ये जो हमारा है हाँ, तो इसको जो है हमने ये किया है, ये 0.26 को इसमें ऐड करके यहाँ लिखा है, ठीक है। ये हमारी है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ निकाली जा रही है, ठीक है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए यही होता है कि फर्स्ट वाला वैसे लिखा जाता है और फिर उसको जो है इसमें ऐड करके यहाँ लिखा गया है। तो अब इस 0.75 को इसमें ऐड करके यहाँ लिखना है। ये अब देखें 5 to 7 हो गया, और 7 to 9 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0.97 हो गया। ये अब 0.97 को इसमें ऐड करके लिखना है, ये हो जाएगा 0.99 इक्वल्स टू 1। जी, तो ये हमारी थी इसकी सेकंड एग्ज़ाम्पल। तो नेक्स्ट हम जो है ये जो हमारी थर्ड एग्ज़ाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।